नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ईपीएस पेंशन से जुड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 10 साल बाद मिला पेंशन धारकों को उनका असली हक। 2014 के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको नया पेंशन कितना मिलेगा, तो नए पेंशन के साथ में आपको यहाँ पर नए लाभ कौन-कौन से देखने को मिलेंगे और केंद्र की मोदी सरकार ने आपकी ईपीएस पेंशन पर क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसके अनुसार अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी और साथ ही राष्ट्रपति का भी आपके पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है, वो भी जानेंगे। तो यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी नई लिस्ट के साथ में नई पेंशन से जुड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी जानकारी बताई जा चुकी है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट आ रही है कि ईपीएस पेंशन के प्रस्ताव पर लगी मोहर। अब ईपीएस के पेंशनधारक उनको नया पेंशन मिलेगा। तो नए पेंशन पर क्या यहाँ पर सहमति बनी है और यहाँ पर आपको जो 1000 रुपये की पेंशन मिलती है 2014 से, उसे बढ़ा कर के अब कितना किया जाएगा और जो साथ में आपकी अन्य जैसे भी माँगे हैं, जैसे मेडिकल की सुविधाएँ, हायर पेंशन है, तो उसको लेकर साथ में क्या फैसला किया जाएगा? तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या है और पेंशनधारक उनको क्या अब असली हक मिलेगा। तो ईपीएफओ का भी आपकी पेंशन से जुड़ा अचानक बड़ा फैसला बताया जा रहा है कि ईपीएफओ ने पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी पेंशन के साथ में बोनस से जुड़ी क्या यहाँ पर जानकारी जारी की है, बोनस आपको कितना और आपके खातों में कब भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर बोनस को लेकर भी अपडेट आ चुकी है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा बोनस को लेकर ऐलान भी जारी हो चुका है। तो बोनस आपके खातों में ट्रांसफर कब किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर दीपावली से पहले अब आपको कब ये खातों में मिलेगा और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी पेंशनधारक है उनके द्वारा सरकार पर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार ने आज की इस कैबिनेट की बैठक से क्या नई घोषणा की है कि यहाँ पर आपका जो पेंशन का प्रस्ताव है उसको लेकर क्या नया फैसला किया जाएगा। तो पेंशन के प्रस्ताव से जुड़े आज की जो ताज़ा अपडेट है आपकी पेंशन ईपीएस से जुड़ी, उनको वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट होगी वो सबसे पहले मिलेगी। तो अपने साथी पेंशनधारक हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आज की ये ताज़ा जानकारी को जान सकें। तो यहाँ पर सवाल पेंशनधारकों की पेंशन से जुड़ा है कि यहाँ पर आपको जो 1000 रुपये की पेंशन है, जो आपको मिलती 2014 से, तो उसको लेकर जो पेंशनधारकों ने यहाँ पर पहले श्रम मंत्रालय से मुलाकात करने के बाद पेंशन का प्रस्ताव सौंपा था और आगे जैसे कि श्रम मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को यहाँ पर वित्त मंत्रालय के पास अंतिम निर्णय के लिए भी भेज दिया है। तो उसके बाद आपको पेंशनधारकों को वित्त मंत्रालय से निर्णय भी मिला था, जिसमें इस तरह की जानकारी आ चुकी कि पेंशनधारक उनका पेंशन का प्रस्ताव उसको लेकर वित्त मंत्रालय तैयारी कर रहा है। उसको लेकर आश्वासन भी पेंशनभोगी को दिया था। लेकिन प्रस्ताव को क्या मंजूर कब किया जाएगा और उसके अनुसार आपको पेंशन अब कितनी मिलेगी, सबसे बड़ा ये सवाल बना हुआ है और इसी को लेकर पेंशनभोगी इंतजार में है कि दीपावली से पहले सरकार यहाँ पर क्या कदम उठाने वाली है। बोनस के साथ में पेंशनधारक है उनकी पेंशन की बढ़ोतरी का सवाल पिछले 10 सालों से लंबित पड़ा है, उसको लेकर क्या सरकार का नया फैसला होगा। तो फिलहाल अभी बात करें आपकी पेंशन से जुड़ी जो ताज़ा जानकारी आ रही है, जो कि आधिकारिक तो अभी तक कोई घोषणा आपकी पेंशन से जुड़ी नहीं हुई है। आपको बता दूँ कि यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी बताई जा रही है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है उसको लेकर यहाँ पर सरकार चुनाव से पहले यहाँ पर बहुत बड़ी इनकी तैयारी में है और यहाँ पर आपको दीपावली से पहले उम्मीद की जा रही है कि सरकार 31 अक्टूबर से पहले पर यहाँ पर आपको बहुत बड़ा यहाँ पर तोहफ़ा दे सकती है। जो कि नया पेंशन है उसको लेकर जो अभी श्रम मंत्रालय से जो संकेत मिले उसके अनुसार तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका वेतन लिमिट है उसे सरकार बढ़ा करके 21,000 रुपये कर सकती है। अगर आपका वेतन लिमिट बढ़ेगा तो भी आपका योगदान बढ़ेगा, तो भी आपको पेंशन बढ़ कर के मिलेगी। और दूसरा यहाँ पर संसदीय समिति के द्वारा भी इस तरह की जानकारी आ चुकी कि प्रस्ताव सौंपा था कि सरकार जो पेंशनधारकों को पेंशन की बढ़ोतरी का जो फायदा इस प्रकार से दे, जो कि वर्तमान में आपको 80 साल के बाद अतिरिक्त पेंशन का फायदा मिलता है। तो वही सरकार यहाँ पर एडिशनल पेंशन के रूप में जैसे कि आपकी 65 वर्ष से ही 5% हर 5 साल में पेंशन की बढ़ोतरी करे या फिर हर 1 साल में यहाँ पर 1% की पेंशन की बढ़ोतरी की जाए। उसको लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। और बात करें पेंशन के प्रस्ताव को लेकर यहाँ पर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या संकेत जारी किया था, यहाँ पर उसको भी जानते हैं। तो यहाँ पर श्रम मंत्रालय जो कि पेंशनधारक है उनको लेकर इस तरह के संकेत दिए हैं श्रम मंत्रालय ने कि यहाँ पर आपका जो 15,000 रुपये का वेतन लिमिट है, जिससे कि बढ़ा करके यहाँ पर 21,000 रुपये किया जा सकता है। तो 21,000 रुपये वेतन लिमिट को लेकर यहाँ पर संकेत भी मिले हैं और इसको लेकर सरकार यानी कि जो प्रस्ताव उसके अंदर विचार भी कर रही है कि यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए वेतन लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा एक और यहाँ पर भी जानकारी आ चुकी है
जिसमें यहाँ पर आपकी पेंशन की बढ़ोतरी 3 चरणों के अंदर भी बढ़ सकती है, जिसमें आपको बता दें कि ₹5000, ₹6500 और ₹9000 की पेंशन आपको मिलेगी, जो कि 3 चरणों के अंदर मिलेगी। तो इसको लेकर यहाँ पर साथ में आपको मेडिकल और डीए का लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर ऐसी भी जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि आपको पेंशन मिलेगी किस हिसाब से, जैसा कि आपकी आयु जो जैसे कि आप 58 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, जैसे कि 60 साल के बाद, तो फिर आपको जो 65 वर्ष से पहले यहाँ पर आपको ₹5000 की पेंशन मिलेगी, 25 लाख पेंशनर्स को। और उसी तरह जैसे कि आपकी एज बढ़ती है और यहाँ पर 70 वर्ष होती हैं, तो फिर आपको जो पेंशन मिलेगी ₹6500 की। और ऐसे ही यहाँ पर आपकी जैसे 75 साल एज कंप्लीट होती है, तो उसके बाद यानी कि आपको ₹9000 की पेंशन मिलेगी, जो कि अभी इसको लेकर चर्चा की जा रही है। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है और ये आधिकारिक भी अभी तक ऐसा प्रस्ताव नहीं जारी हुआ, जो कि जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। तो साथ में पेंशनभोगियों का मेडिकल और यहाँ पर डीए से जुड़ी जो माँगे उसको लेकर भी सरकार विचार करे। तो यहाँ पर आपका पेंशन का प्रस्ताव है जो कि बढ़ोतरी को लेकर वो अंतिम अब चरण में है। और यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा भी जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी है उसमें यही दावा किया जा रहा है कि आपका जो वेतन लिमिट है उसे बढ़ाने को लेकर ईपीएफओ और यहाँ पर वित्त मंत्रालय का है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी इसको लेकर तैयारी कर रही है, जो जानकारी मिली है। लेकिन आधिकारिक इसका बयान कब जारी किया जाएगा, तो इससे उम्मीद ऐसी की जा रही है, जो संभावना बताई जा रही है कि यहाँ पर दीपावली से पहले सरकार है और यहाँ पर चुनाव को देखते हैं यहाँ पर पेंशनभोगी उनको शानदार तोहफ़ा भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर बोनस आपको कैसे और कितना आपको बोनस मिलेगा, आइए जानते हैं। तो एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ से जुड़ी यह जानकारी मिली है कि दीपावली से पहले ही खुशखबरी आपको मिलने वाली है बोनस के रूप में। जो बोनस आपको मिलेगा, जो ईपीएफओ के कर्मचारी उनको 2 महीने की सैलरी के बराबर आपको बोनस मिलेगा। जो आपकी सैलरी है उसका यानी कि आपको दुगना बोनस मिलेगा। तो संगठन ने अपने बयान में कहा है कि एम्प्लॉयी जो प्रोविडेंट फंड है वो ईपीएफओ के साथ काम कर रहे हैं, ग्रुप सी और ग्रुप बी के कर्मचारी है, उनको जो पीएलबी का लाभ मिलेगा, जो कि ₹13,816 का उनको एडवांस में यहाँ पर ये बोनस दिया जाएगा, इनकी पेमेंट आपको दिया जाएगा। और सितंबर महीने में जो केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए जो पीएलबी जारी किया था, उसे मंजूरी दे दी थी, लेकिन यहाँ पर अब ये प्रस्ताव है जिसको लेकर भी हमें मंजूरी दे दी गई है। यह बोनस आपके खातों में भुगतान करना भी जल्द शुरू किया जाएगा। तो इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस, तो अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। जैसा कि बात कर लेते हैं किनको ये बोनस नहीं मिलेगा। जो ईपीएफओ से पहले ही रिटायरमेंट लेने वाले, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएलबी का भुगतान उनको नहीं मिलेगा। जो कि रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को इसका ईपीएफओ में है उसको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आकस्मिक अतिरिक्त कहे तो विभागीय कर्मचारी बोनस है वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ये बोनस उनको मिलेगा जैसा कि एक ईपीएफओ ने सर्कुलर के माध्यम से जानकारी दी है कि 23-24 का ये बोनस है उन कर्मचारियों को मिलेगा जो कि ईपीएफओ के तहत पीएलबी बोनस के एडवांस पेमेंट के लिए नियम और शर्तें उनको पूरा करते हैं, तो आपको मिलेगा। तो ये शर्तें भी आप एक बार देख लें कि अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो ही आपको बोनस मिलेगा। जैसे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो गैर राजपत्रित है और नियमित कर्मचारी है उसी को ये लाभ मिलेगा। इसमें अनुपातिक आधार पर आपको सेवा में हो तो फिर आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का ये बोनस है वो आपको मिलेगा अंतिम मार्च के यानी कि अंतिम दिनों तक आपने काम भी किया हो। कम से कम अगर बात करें तो 1 साल से आप सेवा में हैं तो यहाँ पर आपको बोनस मिलेगा। हालाँकि यहाँ पर कम से कम आपको 6 महीने की सर्विस भी की होनी चाहिए। उसके अनुपात में यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पर आपका वेतन जो कि ₹7000 का माना जा रहा है उसे जो आपका अधिक है जैसा कि वेतन, तो आप पेंशन के इस बोनस के साथ में यानी कि हकदार होंगे बोनस लेने के लिए। और वित्तीय साल में अगर बात करें 2023-24 में जो कर्मचारी मार्च महीने में असाधारण या फिर आधे वेतन पर काम पर हो, जैसा कि उन्होंने अवकाश जैसे कि आधे वेतन पर अवकाश पर होंगे तो उन्हें वेतन और भत्ते के आधार पर उनको पीएलबी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन उसके यानी कि जो योगदान के अनुसार जैसा कि आपने जो सेवा की है उस सेवा के आधार पर जैसा कि आपने कितने समय तक काम किया है, जैसा कि अगर आप देख ले आपने सेवा दी तो उस पर आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह का आपके लिए फ़िलहाल ताज़ा अपडेट होने वाला है पेंशन और बोनस से जुड़ा। बोनस आपको जल्द मिलेगा, लेकिन पेंशन की बढ़ोतरी कब की जाएगी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है पेंशनधारकों के लिए, तो उम्मीद ऐसी की जा रही है जो दीपावली से पहले आपको यहाँ पर तोहफ़ा मिल सकता है। तो आज की इस प्रकार की आपके लिए जानकारी होने वाली नई ताज़ा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट मिलती रहे। तो एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।